वक्फ बिल पर मोदी सरकार के समर्थन के बाद जेडीयू में बगावत के सुर तेज हो गए हैं। अब तक पार्टी के 6 मुस्लिम नेता इस्तीफा दे चुके हैं। पूर्व प्रदेश सचिव एम राजू नैयर और बेतिया जिला उपाध्यक्ष नदीम अख्तर ने पार्टी छोड़ दी है। तो वहीं एक तरफ जेडीयू के मुस्लिम नेताओं में नाराजगी दिखी तो कुछ मुस्लिम नेताओं ने नीतीश कुमार के समर्थन में पटना में जेडीयू ऑफिस के बाहर पोस्टर भी लगा दिए। इस पोस्टर में वक्फ संशोधन बिल का समर्थन करने के लिए नीतीश कुमार की तारीफ की गई है। ये पोस्टर जेडीयू नेता आयान सोहेल ने लगाया है। वहीं पोस्टर लगाने वाला जेडीयू नेता ने कहा कि नीतीश कुमार ने वक्फ संशोधन बिल का समर्थन करके अच्छा किया। हम लोगों ने उनका साथ दिया है शुरू से आखिर तक, अभी तक देते आ रहे थे। लेकिन जो वक्फ को कानून को लेके उनका जो स्टैंड रहा है, उनके पार्टी का जो स्टैंड रहा है, उनके पार्टी के कुछ नेता जो लोकसभा में जो स्पीच दिया, उनका जो स्पीच रहा है वो काफ़ी मुसलमानों को आहत करने वाला रहा है। मुसलमानों को इस चीज़ की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। मुसलमानों को धोखा देने का काम सेकुलरिज्म पार्टी ने किया है। वक्फ बोर्ड संशोधन के नाम पे गुंडागर्दी, अत्याचार, मुसलमानों को धोखा देना, मुसलमानों की जमीनों को हड़पना, लगातार मुसलमानों को टॉर्चर करना, कभी वक्फ बिल के नाम पर, कभी एनआरसी के नाम पर, कभी लफ्ज़ जिहाद के नाम पर, कभी 3 तलाक के नाम पर, लगातार मुसलमानों के खिलाफ बिल आता है। तो बिहार में चुनावी साल में पोस्टर वार जारी है। एक बार फिर से आरजेडी कार्यालय के बाहर पोस्टर लगा है जिसमें आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की तस्वीर लगाकर पलटवार किया गया है और वक्फ पर उनके 2010 और 2 दिन पहले के बयान को कोट किया गया है। इससे पहले आरजेडी ने नीतीश कुमार की तस्वीर लगाकर उन पर वक्फ बिल का समर्थन करने का हमला बोला था। आरजेडी के मनोज झा ने बड़ा आरोप लगाया और कहा कि मुसलमानों को खत्म करने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया गया है। जबकि चिराग पासवान ने कहा कि 2 दिन महीने में मुसलमान भाई को सही और गलत खुद पता चल जाएगा। मुसलमानों को एलिनेट करने की दिशा में और एक बहुत बड़ा कदम आपने लिया। कई दल जो आमतौर पर विपक्ष के साथ नहीं होते थे, इस पर हमारे साथ थे। लेकिन नीतीश जी के नियंत्रण में अगर चीजें, पार्टी, सरकार है और तब ये निर्णय हो रहे हैं तो भगवान मालिक है, और अगर उनके नियंत्रण में नहीं है तो भगवान को तो और भी मालिक बनना पड़ेगा। जो यहाँ पे बैठकर निर्णय लेते थे, तकलीफ से उन लोगों को होगी। इससे मुसलमान समाज में एक बड़ा वर्ग ऐसा है, गरीब मुसलमानों, जिनको मौजूदा संशोधन जो हुए हैं उसका लाभ उनको मिलेगा। ऐसे में अगर विपक्ष ये कहता है, ये वही विपक्ष है जिन्होंने मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक बनाने का काम किया। तो वहीं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने वक्फ बिल के बहाने विपक्ष पर हमला बोला और कहा कि वक्फ बोर्ड के नाम पर अब जमीनों की लूट और डकैती नहीं होगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अब वक्फ के नाम पर मनमानी नहीं चलेगी और चौराहे की जमीन पर अब कोई कब्जा नहीं कर सकेगा। वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम पारित होने के कारण अब ये मनमानेपन पर लगाम लगेगी। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का, गृह मंत्री अमित शाह जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी लाखों एकड़ लैंड वक्फ बोर्ड के नाम पर नाजायज तरीके से कब्जा करने का काम हुआ था। इसमें किसी गरीब का कल्याण नहीं हो रहा था, चंद लोगों के लिए लूट का एक माध्यम बन गया था। इस लूट पर अब लगाम लगेगी, सख्ती से लगाम लगेगी, और उसी लगाम के क्रम में आज हम सब आपके बीच यहां पर आए हैं। बिहार की राजनीति में वक्फ का